अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास के 12x प्लस 36 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही है, जो नंबर कॉमन आ रहा है, वो नंबर क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से आपके पास 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लिया, बचा क्या आपके पास? x प्लस 3 बच गया, और ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। तो ये एमसीक्यू नंबर आपके पास सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन क्या कर लें? टिक कर लें। ओके हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कि 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर बना लें, या अगर स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कर दें? क्लोज कर दें। तो सबसे पहले इसे लिखें 2x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 9 को लिखा आपने 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। ये 12x क्या चीज होगी आपके पास? 2ab माइनस का 2, ए कितना आपके पास? 2x, और बी कितना है? 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। जब इसे आप क्लोज करेंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी होल का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आंसर है, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बी ऑप्शन पे क्या कर लें? टिक कर लें। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि थर्ड एमसीक्यूज के आपने एचसीएफ फाइंड करना है। किस किस का? ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे? ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए का स्क्वायर, फिर बी क्यूब को लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी। ठीक हो गया? तो आपने क्या किया कि ए क्यूब को लिखा ए इंटू ए का स्क्वायर, बी क्यूब को लिखा बी इंटू बी का स्क्वायर। ये एज इट इज आ गया। अब बताएं कि इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है? दोनों के पास ए मौजूद है, दोनों के पास ए मौजूद है, और दोनों के पास बी का स्क्वायर भी मौजूद है। तो ये वो चीज है जो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है। तो आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा आपके पास? ए बी का स्क्वायर। ठीक हो गया? और ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या होगी? बी, सेकंड ऑप्शन। ये टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 4 है आपके पास, जिसमें वो कहता है कि आपने तीन एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप तीनों के फैक्टर बनाएंगे। आप जब 16 के फैक्टर बनाएंगे तो वो होगा 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या होगा आपके पास? x इंटू एक्स। तो ये आपने क्या किया? कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया किसे? 16x स्क्वायर को। उसके बाद जब आप 4x के फैक्टर बनाएंगे तो वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड 2 इंटू एक्स। ओके हो गया? फिर आप क्या करेंगे? 30 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा कि इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 इंटू थ्री 6, 6 इंटू 5 कितना होता है? 30। साथ में क्या आ गया? x एंड y आ गया। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे, क्योंकि आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इनटू नॉन कॉमन, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। देखिए सबसे पहले कि इन तीनों में क्या चीज मौजूद है, वो कौन सा आपके पास फैक्टर है जो तीनों में मौजूद है। तो यहां पर आपके पास 2x, 2 एंड x, यहां भी क्या होगा? 2x मौजूद है। तो ये आपके पास जो 2x है ये तीनों में मौजूद है। अब देखिए इनके अलावा पहले 2x लिख लें, यह आ गया 2x जो कि तीनों में मौजूद है, क्योंकि हम फाइंड एलसीएम कर रहे हैं। और एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो वो भी कॉमन होगा, और जो तीनों के अलावा किसी दो में मौजूद हो वो भी कॉमन होगा। अब देखिए इन दो में इस 2x के अलावा कुछ कॉमन है। 2x के अलावा यहां भी 2 मौजूद है, यहां भी एक और 2 मौजूद है। तो लिहाजा आपके पास ये जो 2 है, ये 2 भी क्या होगा? कॉमन में आएगा। किसमें आएगा? कॉमन में आएगा। तो हमने क्या किया? ये 2 भी कॉमन में लिख दिया। उसके अलावा देखिए कि इन दो में कोई चीज और कॉमन है? कोई चीज कॉमन नहीं है। और इन दो में भी मजीद कोई चीज कॉमन नहीं है।
तो लिहाजा इसके अलावा जो कुछ बचा वो क्या होगा आपके पास, नॉन कॉमन होगा। यहां क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 2 4, और साथ में क्या बचा x, 4x बच गया। यहां कुछ भी नहीं बचा आपके पास, यहां क्या बचा, 3 इंटू 5 15y। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आ गया 60। 60 को आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 240। फिर x को इस x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर एंड y आ गया, ठीक हो गया। और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगी, सी। तो सी ऑप्शन को क्या कर लें, टिक कर लें। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आपका एमसीक्यूज नंबर 5th है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हो गया। तो जो दोनों पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, एमसीक्यू कहता है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक हो गया। तो आप टिक कर ले किस पे, सी ऑप्शन, यानी कि प्रोडक्ट पे। ओके हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास 6 एमसीक्यूज है, कहता है आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। तो यहां पे इसे लिखेंगे x का स्क्वायर a का स्क्वायर, इस 9 को लिखा आपने 3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ये कौन होगा हमारे पास, 2ab माइनस का 2, a कितना x और b कितना होगा 3। तो ये हो गया x माइनस 3 होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो आपने क्या किया, x माइनस 3 होल का स्क्वायर क्या ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जो आपका फाइनल आंसर आया वो क्या आया, प्लस माइनस x माइनस का 3। क्लियर हो गया। और ये ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन क्या कर लें, टिक कर लें। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 7, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 8 है ये। एमसीक्यूज नंबर 7 हम यहां लिख लेते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी की पावर 4 है। आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। ये एमसीक्यूज नंबर 7 है और ये वाला एमसीक्यूज नंबर 8 होगा। ये हो गया। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, इस पावर 4 को लिखेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर बन चुके हैं, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब आप देखिएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये आपके पास a माइनस बी होल का स्क्वायर दोनों के पास मौजूद है। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर तो आ गया कॉमन। फिर नॉन कॉमन क्या बचा आपके पास, a माइनस बी होल का स्क्वायर। जब दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई किया, दोनों की बेसिस सेम है, इसकी बेस है a माइनस बी, इसकी बेस भी क्या है, a माइनस बी। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये हो गया a माइनस बी रेज टू पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर हो गया। और ये आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। तो सी ऑप्शन क्या कर लें, टिक कर लें। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास 8th एमसीक्यूज है, कहता है आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और अगर आपके पास मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कोई क्यूब का फॉर्मूला क्या होना है, क्लोज होना है। तो क्यूब का फॉर्मूला क्लोज करने के लिए लिखेंगे, आपके पास पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला था कि आपके पास ए माइनस ए प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल है, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी का स्क्वेयर प्लस बी का क्यूब। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला यूज होना है।
अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब को ए का क्यूब लिखेंगे, यानी कि एक्स का क्यूब आ गया। फिर इस वन के क्यूब, यहां बी का क्यूब आना था, इस बी क्यूब को किसकी जगह पर लिखेंगे, वन को लिखेंगे एज अ बी क्यूब। ये आ गया आपके पास वन का क्यूब। तो आपने ए का क्यूब भी लिख दिया और बी का क्यूब भी लिख दिया, पीछे क्या रह गया आपके पास, 3 ए का स्क्वायर साथ में बी प्लस 3 ए बी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। और ये आपने पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। और वो फॉर्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, ए प्लस बी होल का क्यूब। यहां ए कितना था, एक्स प्लस बी कितना था, 1 होल का क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर आपके पास है ए, ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसे टिक कर लें। ए ऑप्शन क्या कर लें, टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या कहता है, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज अ डिग्री। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है हमारे पास, 3। ठीक है, जैसे कि आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास, 3। तो डिग्री कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो ये 3 क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। अब इस 3 की वजह से इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मैक्सिमम पावर 2 हुई, जैसे इस एक्सप्रेशन में देखिएगा कि आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा आपके पास, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है ना, या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10। वो कहता है आपने क्या करना है कि इसके फैक्टर बनाने हैं और बताना है कि ऑप्शन में कौन सा फैक्टर मौजूद है, इनके फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर आपके ऑप्शंस में मौजूद है, उससे आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, फिर करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ये आपके पास ए है और ये क्या है, बी। तो इसे लिखेंगे एक्स माइनस 3, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिएगा जो आपका एमसीक्यूज के ऑप्शंस है उसमें x माइनस 3 तो मौजूद है, ठीक है, पर किसी भी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 मौजूद नहीं है, लिहाजा आपका आंसर क्या होगा, x माइनस का 3। अगर ये दोनों मौजूद होते, ठीक है ना, तो हम क्या करते, बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते। अगर आपके पास सी ऑप्शन में माइनस की जगह पर क्या होता, प्लस होता, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते, बोथ ए एंड सी। फिलहाल आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।